नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक। दोपहर के 3 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं IBS24 का सबसे स्पेशल बुलेटिन देश प्रदेश। नमस्कार, मैं हूं रचना नितेश और छत्तीसगढ़ में आज कौन सी हैं वो बड़ी खबरें बताऊंगी मैं आपको। और मैं आपको बताऊंगा देश में आज अभी तक क्या हुआ, यानी देश की बड़ी खबरें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ योगिता वाजपेयी और मैं आपको बताऊंगी कि आज मध्य प्रदेश में क्या खास रहा। यानी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश सहित देश की हर बड़ी खबर से देश प्रदेश में हम 3 एंकर्स आपको करेंगे अपडेट। तो अगले आधे घंटे हमारे साथ रहिए और देश प्रदेश की 30 अहम खबरों का देखिए पूरा अपडेट सिर्फ IBC24 पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर जो कि MP से है। जबलपुर में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि अब उनमें पुलिस और कानून का जरा भी खौफ नहीं बचा है। जबलपुर के गोरखपुर थाना इलाके की पीपला मोहल्ला इलाके में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। 1 दर्जन के करीब बदमाशों ने पहले तो युवक को बेरहमी से पीटा और जब उससे उनका मन नहीं भरा तो उन्होंने पीड़ित युवक पर यूरिन कर दी। पुलिस को दिए गए शिकायती आवेदन में पीड़ित ने लिखा है कि वो टिफिन सर्विस चलाता है और वो ग्राहक से रुपए लेकर लौट रहा था और इसी दौरान बदमाशों ने उसे घेर कर उस पर हमला कर दिया। शिकायत में पीड़ित ने लिखा कि आरोपियों ने न सिर्फ उसके साथ बेरहमी से मारपीट की बल्कि उस पर यूरिन भी किया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक मामला रुपयों के लेन देन और अवैध उगाही से जुड़ा है। घटना के बाद से पीड़ित युवक इस कदर सहमा हुआ है कि वो वारदात से संबंधित कुछ भी कहने के लिए भी तैयार अब नहीं है। दिनांक 21/8/24 को कुमार मोहल्ले के रहने वाले रवि प्रजापति के द्वारा कि इनके कस्टमर का पैसा लेने के लिए निखिल के यहाँ गए हुए थे। वहाँ से लौटते समय लवी भाटरा और ग्रीन भाटरा जो पहले से इनको जानते हैं, इनसे कुछ पैसों की मांग करी। जब पैसे इन्होंने नहीं दिए तो इनके साथ में उन्होंने मारपीट की है। दोनों ने के द्वारा जो है इसके ऊपर पेशाब की गई है। तो एक आरोपी को हमें लवी को पकड़ने में सफलता प्राप्त हो गई है। दूसरे आरोपी को भी शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो मध्य प्रदेश में बदमाशों के हौसले किस तरीके से बुलंद है आप देख सकते हैं। सुबह से आज हम आपको खबरें दिखा रहे हैं जबलपुर से, ग्वालियर से, और यह खबर जबलपुर से है। यहाँ पर गोरखपुर थाना इलाके की पीपल मोहल्ला इलाके में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहाँ पर 1 दर्जन के करीब बदमाशों ने पहले तो युवक को बेरहमी से पीटा और जब उससे भी उनका मन नहीं भरा तो उन्होंने पीड़ित युवक पर यूरिन कर दी। पुलिस को दिए गए शिकायती आवेदन में पीड़ित ने यह भी लिखा है कि वो टिफिन सर्विस चलाता है, वो ग्राहक से रुपए लेकर लौट रहा था और इसी दौरान बदमाशों ने उसे घेर कर उस पर हमला कर दिया। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विजेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विजेंद्र, पूरा जो मामला है वो तो हमने बता दिया, लेकिन वजह क्या रही, क्यों ये हमला किया गया? जी हाँ, मुख्यतः अगर बात की जाए इस वारदात के वजह की तो उसके पीछे अवैध वसूली ही मुख्य वजह निकलकर सामने आई है। और बड़ी बात यह भी है कि सीधी पेशाब कांड जिसके चलते मध्य प्रदेश की बदनामी पूरे देश में हुई थी, सियासत में भी ये मुद्दा खासा गरमाया था, लेकिन इस तरह की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। अभी भी इस तरह की घटना जबलपुर में अंजाम दी गई। जबलपुर के गोरखपुर थाना क्षेत्र के पीपल मोहल्ला में इस वारदात को अंजाम दिया गया। एक टिफ़िन सर्विस का काम करने वाला एक युवक था जो अपना गुजर बसर करता था, लेकिन क्षेत्रीय जो बदमाश हैं लवी भाटरा और ग्रीन भाटरा इनकी ओर से वहाँ व्यापारियों की से अवैध वसूली की जाती थी और इसी अवैध वसूली की मांग को लेकर जब उन्होंने मांग की तो इससे आनाकानी करने पर इस मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। आरोपियों ने न सिर्फ अपने साथियों के साथ इस युवक को बुरी तरह मारा पीटा बल्कि उस पर यूरिन भी कर दी और ऐसे में हालांकि CCTV कैमरे में ये पूरी वारदात, पूरा घटनाक्रम कैद हुआ। उसके बाद डरा सहमा ये पीड़ित था, लेकिन घर वालों से उसने ये बातचीत की। उसके बाद गोरखपुर पुलिस थाने में FIR लॉन्च करवाई गई और पुलिस ने लवी भाटरा नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि 4 से 5 आरोपी अब तक फरार हैं। पुलिस जरूर कह रही है कि उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन इस वारदात ने एक बार फिर पुलिसिंग व्यवस्था पर, कानून व्यवस्था पर और साथ ही साथ कानून के राज पर एक बड़े सवाल उठाए हैं कि आखिर इस तरह से कोई अपना सम्मान से अगर जीविकोपार्जन कर रहा है तो उसे अवैध वसूली करने वाले गुंडे बदमाश इस तरह से न सिर्फ मारते पीटते हैं बल्कि उस पर इस तरह से यूरिन भी कर दी जाती है, उसे अपमानित किया जाता है। ये शर्मसार करने वाला
घटनाक्रम पूरे सिस्टम को है। अब पुलिस इस मामले पर कार्रवाई करने की बात ज़रूर कर रही है। फिलहाल एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। बिल्कुल विजेंद्र, कड़ा एक्शन इस मामले में लिया जाना बेहद जरूरी है। इस तरीके की घटनाएं जो सामने आ रही हैं वो बेहद शर्मनाक है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इधर कोलकाता रेप मर्डर केस सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई हुई, जहां सीबीआई ने केस की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी। सीबीआई ने पुलिस जांच में लापरवाही की बात अपनी स्टेटस रिपोर्ट में दर्ज की है। जज ने कहा कि सीन से जो क्राइम सीन था वहां पहुंचकर छेड़खानी हुई है। भूमिका संदिग्ध है पुलिस की। जांच में ऐसी लापरवाही 30 साल में कभी सीबीआई ने देखी नहीं। इसके पहले सीजेआई ने डॉक्टर को काम पर लौटने के लिए कहा है। सीजेआई ने कहा कि मैं सरकारी अस्पताल की स्थिति समझता हूं, जानता हूं। 36 से 48 घंटे की ड्यूटी ठीक नहीं। सिब्बल की सफाई स्वीकार करने काबिल नहीं है जो पक्ष रख रहे हैं सरकार का। टाइमलाइन को लेकर बार बार सवाल उठ रहे हैं, जिस पर पहले भी कोर्ट फटकार लगा चुका है सरकार को भी और कोलकाता पुलिस को भी। इधर अयोध्या में नाबालिग से गैंगरेप का जो आरोपी सपा नेता मोहित खान है, उसका शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का हिस्सा आज ढा दिया गया। यहां 4000 स्क्वायर फीट पर यह बनकर तैयार हुआ था। तकरीबन 2 करोड़ इसकी कीमत आकी गई। प्रशासन का दावा है कि भदरसा के मुख्य मार्केट में बना कॉम्प्लेक्स इसका 1/3 हिस्सा अवैध तरीके से बना था, जिसको ढाया गया। अयोध्या में एक बच्ची के साथ 12 जुलाई को रेप हुआ था। मामले में पुलिस ने सपा नेता मोहित और उसके नौकर राजू को गिरफ्तार किया। जमकर सियासी बवाल हुआ। सीएम योगी खुद इस घटना का जिक्र विधानसभा में कर चुके हैं। गैंगरेप पीड़ित बच्ची का अबॉर्शन हो चुका है, ये बता चुके हैं। घर पर 25 से ज्यादा पुलिसकर्मी इस बच्ची की सुरक्षा में तैनात हैं। रेप का आरोपी 65 साल का मोहित अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद का करीबी बताया गया है। और अब भिलाई की एक तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां पर कुम्हारी के अकोला स्थित कंटेल मेडिकल हेल्थ केयर फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। गोदाम के अंदर फैली भीषण आग पर काबू पाने के लिए फायर फाइटर्स को दरअसल रास्ता नहीं मिला, तो जेसीबी के जरिए इन दीवारों को तोड़ा गया, जिसके बाद यहां पर जल रहे सामान की आग पर काबू पाया गया। वहीं फायर ब्रिगेड की टीम ने करीब 6 घंटे में इस आग पर काबू पाया। जिला अग्निशमन अधिकारी नागेंद्र सिंह का कहना है कि सबसे ज्यादा वक्त वहां पर आगजनी के बाद बची चिंगारी को बुझाने में लगा है। आग की विषमता का अंदाजा लगाते हुए अन्य प्राइवेट कंपनियों से शारजाह, हीरा ग्रुप, रायपुर फायर सर्विस, जेके लक्ष्मी, एसीसी और बीएसपी से भी हमने फायर टेंडर मंगवाए और लगभग 5 घंटे की कड़ी मुश्किल के बाद आग पे हमने काबू पा लिया है। और आज विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी ने सारे देश में हल्ला बोला है। हिंडनबर्ग मामले को लेकर कांग्रेस गुरुवार को देशव्यापी प्रदर्शन के लिए उतरी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईडी ऑफिसेस को घेरा है। पीसी जांच और सेबी प्रमुख के इस्तीफे की मांग को लेकर अलग अलग जेपीसी जांच, दरअसल वो जेपीसी जांच और इसके अलग अलग राज्यों में कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान यही मांग सामने रखी गई कि इस प्रकरण की अच्छी तरह से जांच होनी चाहिए। और इधर मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला। यहां भोपाल में कांग्रेस सड़क पर उतरी और पैदल मार्च करते हुए ईडी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया गया। वहीं पुलिस ने घेराव के दौरान कई कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी भी की। नरेंद्र मोदी ने देश को कहा था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, खाने वालों को पद दे दी। 80% संपत्ति देश के गरीबों की 2 लोगों के पास है, 10 लोगों के पास है, 20 लोगों के पास है। कैसा देश बनाया आपने? गरीब गरीब हो रहा है, अमीर अमीर हो रहा है। और नरेंद्र मोदी का जो चेहरा था ईमानदारी का, न मेरे आगे कोई है न मेरे पीछे कोई है, क्या मैसेज है ये? आगे पीछे अडानी और अंबानी है। ये सरकार डरपोक सरकार है। अगर ये साफ है तो क्यों ना जेपीसी करवाते हैं, ईडी से जांच क्यों नहीं कराते, सीबीआई से क्यों नहीं कराते हैं? क्या सीबीआई और ईडी विपक्षियों के लिए है क्या? तो ये एक बहुत बड़ा पूरी सदी का एक सबसे बड़ा एक तरह से घोटाला है। और कांग्रेस पार्टी पूरे देश के अंदर जब तक ये जेपीसी नहीं होगी, जब तक लड़ाई लड़ती रहेगी इस जनता के लिए।
हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस का ये प्रदर्शन देश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी जारी रहा, जहां रायपुर में कार्यकर्ताओं ने आज ईडी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से आज ये देशव्यापी प्रदर्शन छत्तीसगढ़ में भी जारी रहा, जहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में ईडी दफ्तर के बाहर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 2 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर पहुंचे हुए हैं। इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के बीच बुधवार को सीट शेयरिंग पर बात हुई है। कांग्रेस और नेशनल कांग्रेस के बीच गठबंधन की संभावना ढूंढी जा रही है। एक फॉर्मूला सेट किया जाएगा। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के अध्यक्ष तारिक हामिद कर्रा ने एनसी के महासचिव अली मोहम्मद सागर के साथ एक मीटिंग की। इस दौरान कांग्रेस पार्टी ने कश्मीर में 12 सीटों की मांग की। साथ ही जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस को इतनी सीटें देने की पेशकश अपनी तरफ से की है। धारा 370 हटने के बाद प्रदेश में पहली बार विधानसभा चुनाव हो रहा है। जम्मू कश्मीर में 90 कुल सीटें हैं। 3 चरणों में चुनाव होने, चुनाव का कार्यक्रम आ चुका है। 4 अक्टूबर को इसका नतीजा देश के सामने होगा। वहाँ पे जो आइसक्रीम खा रहे थे उन्होंने मुझे बोला कि आपको जम्मू और कश्मीर के लोग अच्छे लगते हैं। मुझ में अंदर एकदम इरिटेशन आई। मैंने कहा नहीं, मुझे जम्मू कश्मीर के लोग अच्छे नहीं लगते। मैं जम्मू और कश्मीर के लोगों से मोहब्बत करता हूं। ये और अब खबर ग्वालियर से है। यहां न्यायालय की विशेष कोर्ट ने युवती से दुष्कर्म करने वाले आरोपी प्रेमी अनुराग राठौर को 10 साल की सजा सुनाई। साथ ही आरोपी पर 50,000 का जुर्माना भी लगाया है। दरअसल ग्वालियर थाना क्षेत्र में रहने वाली युवती ने आरोप लगाया था कि अनुराग राठौर ने शादी का झांसा देकर 15 साल तक यौन शोषण उसके साथ करता रहा। पीड़ित युवती लगातार बलात्कार के कारण गर्भवती हो गई, लेकिन साल 2020 को अनुराग ने शादी करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया था। खास बात यह है कि इस मामले में पीड़ित युवती और उसकी मां न्यायालय में अपने बयान से मुकर गए थे, लेकिन अभियोजन द्वारा पेश किए गए साक्ष्य जैसे डीएनए रिपोर्ट और एफएसएल की कार्रवाई को सच मानते हुए आरोपी को कोर्ट ने सजा सुनाई। एक अभियुक्त्री ने एक लेखी आवेदन थाने परिसर में प्रस्तुत किया था। अनुराग राठौर नाम का व्यक्ति मेरे साथ पिछले कई वर्षों से शादी का झांसा देकर यौन शोषण कर रहा है। अभियुक्त्री और उसकी मां ने अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है न्यायालय में, लेकिन फिर भी न्यायालय ने डॉक्टर रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी पाया है और इसमें आरोपी को उन्होंने 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। आज मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मेकाहारा का औचक निरीक्षण किया। यहां मंत्री को कॉरिडोर के बाहर बैठे कुछ मरीज मिले। इस दौरान उन्होंने मरीजों से बातचीत की। मरीजों ने उन्हें जानकारी दी कि अस्पताल में उन्हें दवा नहीं मिलती, इस वजह से मरीजों को बाहर जाना पड़ता है दवाई लेने, जिस पर मंत्री ने तत्काल अस्पताल प्रबंधन को निर्देशित किया है कि सभी जरूरी दवाएं अस्पताल में ही उपलब्ध होनी चाहिए। औचक निरीक्षण के दौरान IBC 24 की टीम भी यहां मौजूद रही। IBC 24 के साथ खास बातचीत में स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि अस्पताल में व्यवस्थाएं पहले से काफी बेहतर हैं। उन्होंने ये घोषणा भी की कि सभी बड़े सरकारी अस्पतालों में सुरक्षा जवानों की तैनाती की जाएगी। जो कोशिश करेंगे कि रिटायर्ड जो आर्मी से हैं या फौज से हैं जो वो हमको मिल जाए, तो उनको हम सशस्त्र जो उनके आर्म्स हैं उसके सहित जो है हम रखेंगे। और अगर आर्मी से रिटायर नहीं भी मिलते हैं तो जो लाइसेंसधारी शस्त्र वाले जो प्राइवेट सिक्योरिटी हैं, ऐसे बंदूकधारियों को ही नियुक्ति कम से कम हर मेडिकल कॉलेज में 10 की संख्या में करेंगे। इधर आंध्र प्रदेश में एक हादसा हुआ। अनाकापल्ले जिले में एक फार्मा कंपनी में बुधवार दोपहर करीब 2:15 बजे आग लग गई, जिसमें 17 लोगों की मौत हो गई। 36 लोग इसकी चपेट में आकर जख्मी हुए हैं। सभी को जिले के NTR अस्पताल में एडमिट किया। प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि पहले कंपनी के रिएक्टर के पास आग देखी गई और फिर तेज ब्लास्ट हुआ। बिल्डिंग के पहले फ्लोर का स्लैब ढह गया। घटना के वक्त ज्यादातर कर्मचारी लंच पर थे, वरना जनहानि और बड़ी होती। अधिकारियों के मुताबिक सॉल्वेंट ऑयल पहली मंजिल से दूसरी मंजिल पर पंप किया जा रहा था और तभी इसमें लीकेज हुआ, जिसने आग पकड़ ली। 500 किलोलीटर के कैपेसिटर रिएक्टर में ब्लास्ट हुआ, जिससे यह दुर्घटना गंभीर हो गई।
अब जरा देखिए, यूपी में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी नवाब सिंह यादव, इसके खिलाफ प्रशासन सख्त है। इसी क्रम में रिश्तेदार के कोल्ड स्टोरेज पर बुलडोजर चल गया। सरकारी जमीन पर निर्माण होने पर तहसील प्रशासन ने पहले तो नोटिस चस्पा किया था। कन्नौज जिले में दुष्कर्म का आरोपी जेल में बंद है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह जेल में बंद है। इस प्रकरण में प्रशासन ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख की संपत्ति के साथ साथ अब रिश्तेदारों को भी लपेटे में लिया है। इस क्रम में नवाब सिंह का छोटा भाई नीलू यादव के साले के कोल्ड स्टोरेज पर बुलडोजर चलाया गया। नवाब सिंह यादव और उसके परिवारजनों की संपत्ति का ब्यौरा प्रशासन अब भी तलाश रहा है, खंगाल रहा है। और इधर भिंड के कंचोगरा गांव के क्वारी नदी में बहे 2 एसडीआरएफ के जवानों की तलाश अब भी जारी है। तलाश के बीच ही स्थानीय लोगों की रेस्क्यू टीम से झड़प भी हो गई। ग्रामीण रेस्क्यू टीम पर जवानों को ढूंढने में लापरवाही बरतने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं इस झड़प के बाद होमगार्ड डीआईजी प्रदीप अग्रवाल भी मौके पर पहुंचे और टीम को लीड कर रहे हैं। बता दें कि बुधवार को क्वारी नदी में डैम के गेट में फंसी गाय को बचाने गए 2 भाइयों में एक की डूबने से मौत हो गई थी। वहीं दूसरे को बचाने पहुंचे एसडीआरएफ के 2 जवान नदी में बह गए। एसडीआरएफ के लापता 2 जवानों को ही ढूंढने की जद्दोजहद अब भी जारी है। स्क्रीन पर आप 4 तस्वीरें देख रहे हैं और इन 4 तस्वीरों के जरिए पूरे घटनाक्रम को समझिए। इधर छत्तीसगढ़ में लगातार लापरवाही की तस्वीर सामने आ रही है। पेंड्रा में एक बार फिर से पिकअप वाहन हादसे का शिकार हुआ है। पिकअप वाहन पलटने की वजह से यहां पर बड़ा हादसा हुआ जिसमें कई मजदूर घायल हुए हैं। सभी मजदूर बताया जा रहा है कि खेत से काम करके वापस लौट रहे थे। इस दौरान वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। यह हादसा मरवाही के उसाड़ गाँव के पास हुआ है, जहाँ पर घायलों को मरवाही अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देश के प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर हैं। वे पोलैंड के दौरे पर हैं। पोलैंड दौरे का दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री मोदी का चांसलरी में स्वागत हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी पोलैंड के राष्ट्रपति से मुलाकात करने वाले हैं। साथ ही भारतीय मूल के लोगों से मुलाकात का भी कार्यक्रम तय है। प्रवासी भारतीयों में इस बात को लेकर बड़ा उत्साह है कि प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात होगी। मोरारजी देसाई के बाद 45 वर्षों में ये पहला मौका है जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री पोलैंड पहुंचा है और लोगों से भी मिल रहा है। एमपी में हेरिटेज मदिरा पर बड़ा फैसला आया है, जहां होटल बार में हेरिटेज मदिरा रखना अनिवार्य कर दिया गया। अब से बार के मेन्यू में हेरिटेज मदिरा रखना अनिवार्य होगा। वहीं सरकार ने अब से घर में भी हेरिटेज मदिरा महुआ रखने को अनुमति दे दी है। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा की अध्यक्षता में बनी समिति की बैठक के बाद आबकारी नीति में नए प्रावधानों पर सहमति बन गई है। इधर धमतरी में पुलिस को नक्सल मोर्चे पर बड़ी सफलता मिली। पुलिस के सामने 5 लाख के इनामी नक्सली ने सरेंडर कर दिया है। सरेंडर करने वाला नक्सली 2010 से लगातार संगठन में सक्रियता निभा रहा था, जिसके ऊपर हत्या, मुठभेड़, आईडी ब्लास्ट लगाने के साथ ही कुल 6 अपराध दर्ज हैं। तो फिलहाल देश प्रदेश में अभी के लिए बस इतना ही। IBS 24 पर खबरों और अपडेट का सिलसिला लगातार जारी है। हम तीनों को इजाजत दीजिए। नमस्कार।